दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से संतान और धन दोनों की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। एक नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पास ना तो धन था और ना ही कोई संतान थी। एक दिन वो संतान की तलाश में भटकती घूम रही थी तो उसकी मुलाकात एक सन्यासी से हो जाती है जो माँ अन्नपूर्णा का भक्त था। इस प्रकार जब उस गरीब स्त्री ने उस सन्यासी को अपने मन की बात बताई, अपने जीवन की दुख की कहानी सुनाई, तो सन्यासी ने कहा, हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिस व्रत को करने मात्र से इंसान को जीवन में सारा सुख प्राप्त हो जाता है। उसे धन की भी प्राप्ति होती है और संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसलिए तुम इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, संतान की प्राप्ति हो जाती है और धन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, वो सन्यासी उस गरीब स्त्री से कहते हैं, देखो देवी, एक समय की बात है, काशी नगर में एक धनंजय नाम का गरीब व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सारे सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी और ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। वहीं एक दिन सुलक्षणा जो थी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार काम कब तक चलेगा। वहीं सुलक्षणा की बात जो थी धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। फिर ऐसा देख कर के भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कह दिया। इस प्रकार जब भगवान शिव ने अन्नपूर्णा शब्द उस धनंजय के कान में 3 बार कहा तो धनंजय मन में सोचने लगा कि मेरे कान में ये कौन क्या कह गया, और इसी सोच में धनंजय पड़ गया। और फिर मंदिर से आते ब्राह्मणों को देख कर के धनंजय पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। वहीं ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। वहीं धनंजय जो था ब्राह्मणों की बात सुनकर के घर चला गया। वहीं उसने अपनी स्त्री से सारी बात कही तो उसकी स्त्री बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है, वो स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर के उनकी आराधना करो, वो ही बताएंगे कि अन्नपूर्णा कौन है। वहीं धनंजय जो था पत्नी की बात सुनकर के फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। वहीं रात के समय भगवान शिव ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। इस प्रकार भगवान शिव की आज्ञा पाकर के धनंजय जो था अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार धनंजय जो था जब आगे को चलता ही गया। वहीं धनंजय ने वन में क्या देखा कि वन में एक सुंदर सरोवर है और उसके चारों तरफ अप्सराओं का झुंड लगा हुआ है। इस प्रकार वो सभी अप्सराएं एक कथा सुनती और सभी के मुंह से अन्नपूर्णा शब्द बार बार निकल रहा था। वो बार बार अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा कह रही थीं। इस प्रकार अघ्न मास की उजेली रात्रि थी। आज से ही व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने धनंजय निकला था वो शब्द उसने अप्सराओं के मुँह से सुन लिया। फिर तो धनंजय ने अप्सराओं से जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो। वहीं अप्सराओं ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय ने पूछा, ये व्रत पूजा करने से क्या होता है, क्या किसी ने कभी किया भी है, यदि किया है तो उसके बारे में बताएं। ये कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है, मुझे भी विस्तार से बतलाओ।
इस प्रकार अप्सराएं कहने लगीं, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। ये भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृतकुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। वहीं धनंजय कहने लगा, इस व्रत के करने से क्या होगा? वहीं अप्सराएं कहने लगीं, इस व्रत के करने से अंधों को आंखें मिली हैं, लूलों को हाथ मिले हैं, निर्धन को धन मिला है, बाँझों को संतान मिली है, मूर्ख को विद्या मिली है, और जिसने भी जिस कामना से व्रत रखा है माने उसकी वो हर इच्छा पूरी की है। फिर तो धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत का क्या सूत दोगी? वहीं अप्सराएं कहने लगीं, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें सूत अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। वहीं धनंजय ने वो सूत प्राप्त किया। व्रत पूरा हुआ और फिर व्रत के पूरे होते ही सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई एकदम से प्रकट हुई। फिर तो हीरा मोती से जड़ी हुई सीढ़ी देख कर के धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। वहीं उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु भगवान शिव खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चवन डुलाती हैं। ना जाने कितनी अप्सराएं हथियार बांधे पहरा देती हैं। इस प्रकार धनंजय जो था दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। और फिर तो माता अन्नपूर्णा उस धनंजय के मन के कलेश को जान गईं। फिर धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। वहीं माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वहीं माँ का वरदान ले धनंजय अपने घर आया और फिर उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। वहीं माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर के उसकी बड़ाई करने लगते हैं। अरे धनंजय, एक बात बता, तेरे पास में इतना धन है, इतना बड़ा घर है, सुंदर संतान नहीं है, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? क्योंकि सुलक्षणा से कोई संतान नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हें इतना सारा धन मिला है, तुम दूसरा विवाह करो। वहीं अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण हमें ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही आपने दूसरा विवाह कर लिया है। क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो माता जी का प्रताप है, जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। वहीं सुलक्षणा की बात सुनकर के धनंजय उसके यहाँ पर आया और व्रत में बैठ गया। इस प्रकार सन्यासी जो थे उस गरीब स्त्री से आगे कहते हैं, हे देवी, नई बहू को इस व्रत की जानकारी नहीं थी। वो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में मात्र 3 दिन शेष थे कि नई बहू को खबर पड़ी। फिर तो नई बहू के मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वहीं सुलक्षणा के घर पर वो पहुंच गई और वहां उसने भगदड़ मचा दी और वो अपने पति धनंजय को अपने साथ लेकर आ गई। वहीं नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आकर दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़ करके आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। वहीं सुलक्षणा भी जान गई और पति को फिर वो अपने घर ले गई।
इधर नई बहू जो थी रूठ करके अपने पिता के घर जा बैठी। वहीं पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी, हे नाथ, आप घबराना नहीं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप केवल एक काम करें, माता क्रोध में हैं, आप श्रद्धा और भक्ति से उनकी पुनः आराधना शुरू करें, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगी। फिर तो धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया, यानी माँ अन्नपूर्णा की सेवा करने लगा, पूजा अर्चना करने लगा। और फिर पूजा के प्रताप से उसी सरोवर में एक सीढ़ी प्रकट हुई और फिर धनंजय जो था अपने मुख से माँ अन्नपूर्णा कहकर के उसी सीढ़ी से नीचे उतर गया और फिर जाकर के माता के चरणों में रुदन करने लगा। वहीं अन्नपूर्णा माँ पुनः प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। फिर तो धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। और फिर धनंजय जो था वहाँ से उसी प्रकार यानी पहले की ही तरह वो अपने घर वापस आया। इधर वो घर आकर क्या देखता है, सुलक्षणा के दिन चढ़ने लगे और महीने पूरे होते ही उसे पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार सारे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता अन्नपूर्णा धूमधाम से पधारी गई, यज्ञ किया गया। फिर तो धनंजय को मंदिर में आचार्य का पद मिल गया और जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। वहीं धनंजय जो था स्त्री पुत्र सहित वहां मंदिर में आकर रहने लगा। इस प्रकार माता अन्नपूर्णा के चढ़ावे में भरपूर उसको आमदनी होने लगी। उधर नई बहू जो थी उसके पिता के घर पर डाका पड़ा, उसका सब कुछ लुट गया। वो भीख मांग कर के पेट भरने लगे। वहीं सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। वहीं धनंजय जो था सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष माता अन्नपूर्णा का व्रत रहते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको धन और संतान की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता अन्नपूर्णा के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।